नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज और उसके रहस्यों के बारे में। यह सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, हजारों साल पहले भारत और पाकिस्तान में फैली हुई थी। इसके अवशेष हमें एक ऐसे विकसित और समृद्ध अतीत की याद दिलाते हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए, उन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जो सदियों से दबे पड़े हैं। कैसे हुई इस सभ्यता की खोज, कैसा था यहाँ का जीवन, और अचानक क्यों हुआ इसका अंत? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने समय से कहीं आगे थे, चाहे वो नगर नियोजन हो, कला हो या फिर तकनीक। तो आइए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर हड़प्पा सभ्यता के अनसुलझे रहस्यों की ओर। दोस्तों, कल्पना कीजिए साल 1920 का दशक, ब्रिटिश भारत का दौर। पंजाब प्रांत में रेलवे लाइन बिछाने का काम जोरों पर है। इसी दौरान एक अजीबोगरीब खोज होती है। जमीन खोदने पर मजदूरों को कुछ ईंटें और मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। शुरू में तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये क्या है, लेकिन जल्द ही पुरातत्वविदों की नजर इस खोज पर पड़ी। खुदाई शुरू हुई और देखते ही देखते एक पूरी सभ्यता के अवशेष सामने आने लगे। यह थी हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज उस समय के दो भारतीय पुरातत्वविदों, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा, जो आज पाकिस्तान में है, इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था। इसके बाद मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा जैसे कई और स्थलों की खोज हुई जो इस सभ्यता का हिस्सा थे। ये सभी स्थल हमें बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कितनी विशाल और समृद्ध थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह सभ्यता अचानक कैसे गायब हो गई? इसके पीछे क्या कारण थे? कुछ विद्वानों का मानना है कि बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई, जबकि कुछ का मानना है कि आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता का अंत कर दिया। हालांकि अभी तक कोई भी थ्योरी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो सकी है। हड़प्पा सभ्यता का अंत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस सभ्यता ने हमें विरासत में बहुत कुछ दिया है। चलिए अगले भाग में हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, उनकी संस्कृति कैसी थी और वे क्या करते थे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात थी उनका नगर नियोजन। जी हां, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग गांवों में रहते थे, तब हड़प्पा के लोग सुव्यवस्थित शहर बसा चुके थे। इन शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थीं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह व्यवस्था नगर नियोजन का एक अद्भुत उदाहरण है। घर ईंटों से बने होते थे, जो आज भी अपनी मजबूती का प्रमाण देते हैं। हर घर में नालियां और कुएं हुआ करते थे, जो स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाते हैं। मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है, यह बताता है कि स्नान करना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह स्नानागार अपने समय की एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। इसके अलावा अनाज भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम, बाजार और सार्वजनिक भवन भी मिले हैं, जो उनके संगठित जीवन का प्रमाण देते हैं। कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन और वास्तुकला हमें आश्चर्यचकित करते हैं। यह उनकी उन्नत सोच और कौशल का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, इन सुव्यवस्थित शहरों को बनाने वाले लोग कौन थे? वे किस भाषा में बात करते थे? चैप्टर 3, एक गुत्थी। हड़प्पा लिपि और भाषा के अनसुलझे रहस्य। दोस्तों, हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों में ढेरों मोहरें, बर्तन और ईंटें मिली हैं, जिन पर कुछ चिन्ह बने हुए हैं। ये चिन्ह हमें एक लिपि की तरह दिखाई देते हैं, जिसे हड़प्पा लिपि कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक कोई भी इस लिपि को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। यह लिपि हमें एक बड़ी चुनौती देती है, जैसे कोई बंद किताब अपने रहस्यों को खोलने के लिए आमंत्रित कर रही हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह लिपि चित्रात्मक थी, यानी हर चिन्ह किसी वस्तु या भाव को दर्शाता था, जबकि कुछ का मानना है कि यह एक ध्वन्यात्मक लिपि थी, जहां हर चिन्ह किसी ध्वनि को दर्शाता था। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। हड़प्पा लिपि को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे हमें उनके जीवन, संस्कृति और विचारों को समझने में मदद मिल सकती है। कौन जानता है कि इस लिपि में कितने रहस्य छिपे हों, कितनी कहानियां दर्ज हों। शायद किसी दिन कोई इस लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाए और हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी रोमांचक जानकारी मिले। चैप्टर 4, समुद्र पार व्यापार का कारवां। अर्थव्यवस्था और व्यापार। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता सिर्फ नगर नियोजन और स्थापत्य कला में ही आगे नहीं थी,
बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत थी। वे कृषि, पशुपालन, शिल्पकला और व्यापार में निपुण थे। हमें हड़प्पा के अवशेषों से गेहूं, जौ, चना, मटर, तिल और कपास जैसे फसलों के प्रमाण मिले हैं। वे बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर जैसे पशुओं को पालते थे। हड़प्पा के लोग कुशल कारीगर भी थे। वे मिट्टी के बर्तन, तांबे और कांसे के औजार, मोती और चूड़ियां बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार भी काफी विकसित था। वे नदी और समुद्री मार्गों से मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान जैसे दूर दराज के देशों से व्यापार करते थे। गुजरात में स्थित लोथल बंदरगाह इस बात का प्रमाण है कि उनका समुद्री व्यापार कितना विकसित था। हमें हड़प्पा के अवशेषों से ऐसी वस्तुएं भी मिली हैं जो दूसरे देशों से लाई गई थीं। यह उनके व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था और व्यापार उनकी समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है। वे अपने समय से कहीं आगे थे, जो उनके अवशेषों से साफ दिखाई देता है। चैप्टर 5, आस्था और विश्वास की झलक, धर्म और संस्कृति। दोस्तों, हालांकि हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पूरी तरह से समझने में सफलता नहीं मिली है, लेकिन उनके धार्मिक विश्वासों और संस्कृति की झलक हमें उनके अवशेषों से जरूर मिलती है। हमें हड़प्पा के अवशेषों से ऐसी मूर्तियां और चिन्ह मिले हैं जो उनकी धार्मिक मान्यताओं की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए हमें एक मुहर मिली है जिस पर एक योगी आकृति बैठी हुई है, जिसे कुछ विद्वान पशुपतिनाथ यानी शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। इसके अलावा हमें मातृदेवी की मूर्तियां भी मिली हैं जो उस समय प्रकृति की उपासना का संकेत देती है। हड़प्पा के लोग पेड़ पौधों और जानवरों को भी पवित्र मानते थे। उन्हें वृक्ष पूजा और पशु बलि देने की भी प्रथा थी। हमें हड़प्पा के अवशेषों से खिलौने, बाजीगरों की मूर्तियां और नृत्य करती हुई महिलाओं की मूर्तियां भी मिली हैं, जो यह दर्शाता है कि वे कला और संस्कृति प्रेमी थे। वे मनोरंजन करना भी जानते थे और उनका जीवन सिर्फ काम धंधे तक ही सीमित नहीं था। हालांकि हड़प्पा सभ्यता के धर्म और संस्कृति के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। उनकी लिपि को समझने के बाद ही हम उनके विश्वासों और रहन सहन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओतरो, अतीत की धरोहर, भविष्य के लिए प्रेरणा। धन्यवाद दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। यह सभ्यता भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इसके अवशेष हमें एक गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। यह सभ्यता हमें सिखाती है कि कैसे एक विकसित और समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको न सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के बारे में जिज्ञासु बनाएगी, बल्कि आपके मन में इतिहास के प्रति रुचि भी जगाएगी, क्योंकि अतीत को जानकर ही हम अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इतिहास के किसी और रोमांचक अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।